आओ प्यारे बच्चों, आगे काम स्टार्ट कर लेते हैं। सबको वेरी पीसफुल गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे। और इस जरूरी सूचना के साथ कि कक्षा 12 में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, वो कहीं के भी हों, कोई भी हों, एक महीने की जो एक तरह की रिमेडियल क्लास है, आप में आई हुई समस्त बीमारी को जो दूर करने की एक उपचारात्मक शिक्षा है, वो संपन्न की जाएगी। आप सबके प्यार और सहयोग से सभी लोग और हम व्यक्तिगत सफल हो रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि इस बार जितने भी लोग कक्षा 12 में हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से, किसी भी गांव का रहने वाला छोटे से छोटा बच्चा, छोटे से छोटे गांव का बच्चा, वो कक्षा 12 की फिजिक्स को ईजिली पढ़ के पेपर पास कर सके और आगे उसे किस तरह से अपनी ज़िंदगी बनानी है, उसके लिए हम अपना 100% देंगे। ये वीडियो जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सबके लिए होगा और उतना ही अपना धर्म समझ करके आप इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। 20 तारीख को रात 8 बजे से फिजिक्स, 8:30 बजे से अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, बिना किसी फीस के पूरा अनसॉल्व कराया जाएगा। और कोशिश है कि गणित और अंग्रेजी की भी क्लासेस यूट्यूब, गणित और केमिस्ट्री के भी क्लासेस यूट्यूब पर मैं अवेलेबल करा सकूं। उसके लिए मैं अध्यापकों से संपर्क में हूं। अगर अध्यापक थोड़ा सा भी जागरूक होंगे या थोड़ा सा भी इस विषय को लेकर के उत्सुक होंगे तो अवश्य ऐसा मौका दिया जाएगा। आप सब लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि ये सूचना ऐसी न रह जाए कि 20 अप्रैल के बाद कोई बच्चा हमसे मिले और कहे सर जी हमें तो पता ही नहीं था ये हो रहा है। तो कुछ जिम्मेदारियां आप भी लीजिए, क्योंकि ये आपका ही विषय है और अपने विषय को आप अपने स्तर से प्रचारित करिएगा। आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो नए कॉन्सेप्ट आप शायद नहीं पढ़ेंगे इसके पहले, या आपने बुक्स पढ़ी भी होंगी तो आपको वो कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिले होंगे। ठीक है ना? तो हमने कहा था कि पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह 2 तरीके से होता है। एक अग्रदिशिक होता है, अग्रदिशिक, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस, और एक उत्क्रम दिशिक होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। और आप समझ चुके थे कि दोनों बायस में क्या होता है। हमने कहा था कि फॉरवर्ड बायस हो या रिवर्स बायस हो, करंट फ्लो करने के लिए हमको करंट फ्लो करने के लिए हमें जो है वो उसकी मैकेनिज्म समझानी पड़ेगी कि करंट क्यों फ्लो हो रहा है, किस तरह से फ्लो हो रहा है। तो आज हेडिंग लगा दीजिए, अग्र अभिनति में धारा प्रवाह। अग्र अभिनति में धारा प्रवाह, करंट फ्लो इन फॉरवर्ड बायस।
करंट फ्लो इन फॉरवर्ड बायस। मैंने एक पीएन संधि डायोड बना लिया। ये जंक्शन डायोड है, ये उसकी डिप्लीशन लेयर है, ये पी जोन है, ये एन जोन है, ये कोटर्स हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह से। तो फिलहाल ये डिप्लीशन लेयर है और आप जानते हैं कि डिप्लीशन लेयर जितनी सक्रिय हो जाएगी रिजल्ट उतने ही पॉजिटिव आएंगे करंट फ्लो को लेकर के, क्योंकि जंक्शन का रेजिस्टेंस उतना ही कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये टर्मिनल्स हैं तुम्हारे बैटरी के, और हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है, बैटरी ई, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ भी एन जोन है, तो कोटर माइनस की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे इस तरह से। यहाँ भी एक आधा कोटर दिखाया जा सकता है, और चूंकि ये पॉजिटिव जोन हो गया है इसलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके आकर्षित होकर के इधर आएंगे इस तरह से। इस तरह से एक आधा इलेक्ट्रॉन यहां भी दिखाया जा सकता है। इस तरह से, यानी पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र में चले जाते हैं, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में चले जाते हैं, और ये कोटर और इलेक्ट्रॉन परस्पर संयोग करते हैं और एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। अब मैकेनिक्स है, इसको एकेडमिक लेवल में हमको समझना पड़ेगा। ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं एक दूसरे से। ध्यान रखना, जैसे ही कोटर और इलेक्ट्रॉन, ये पीछे वीडियो में बता चुका हूं मैं, मिलेंगे वैसे ही ये खत्म होंगे। अब इनकी कमी को हमें फुलफिल करना है। कोटर एक खत्म हुआ है तो हमें एक कोटर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर खत्म हुआ है तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कोटर की कमी पूरी होगी और कैसे इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होगी ये मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, ये बैटरी का माइनस जोन है। माइनस जोन का मतलब हुआ इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो जैसे ही यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन खत्म होता है वैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। कहाँ से? बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ प्रवेश करता है? एन क्षेत्र में। तो अगर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो करंट उसका अपोजिट आता है, ये करंट आ गया। अब आइए इधर कोटर की बात कर लेते हैं। कोटर की भी कमी को पूरा करना है। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास कोई कोटर तो है नहीं, लेकिन बेटा बैटरी को करंट परमानेंटली डिस्चार्ज होना है। डिस्चार्ज का मतलब हुआ नो पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक कोने में पॉजिटिव रखा है, एक कोने में निगेटिव रखा है तो एनर्जी है, लेकिन दोनों को मिक्सअप कर दिया जाए तो कोई एनर्जी नहीं है। अब इस बैटरी के वर्टेक्स से, इस माइनस सिरे से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव होता जाएगा समव्हाट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पॉजिटिविटी इसके अंदर आएगी। और इधर क्या हो रहा है, इधर प्लस वैसा ही तो नहीं बना रहेगा, इसकी कमी को हमें, इसको भी तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसी दशा में बैटरी के धन सिरे के समीप, धन टर्मिनल के समीप यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या ब्रेक होता है? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो कोटर बनता है, और क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन बनता है। क्या क्या बनता है? कोटर बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। तो जब कोटर बनता है तो कोटर अंदर प्रवेश कर जाएगा पी क्षेत्र में। तो जो कोटर की कमी हुई थी वो कमी कंप्लीट हो गई कि नहीं कंप्लीट हो गई? और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, इस प्लस के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगा, माइनस से इलेक्ट्रॉन जाने लगा, यानी बैटरी के डिस्चार्ज होने की कंडीशन क्रिएट हो गई। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में करंट चलता है। तो आप देखिए ये करंट की डायरेक्शन हो गई कि नहीं हो गई? आसानी से आप बता सकते हैं करंट गोज फ्रॉम प्लस टू माइनस टर्मिनल। आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस से माइनस करंट जंक्शन में फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों की कमी बैटरी के माइनस सिरे से पूरी हुई है, और कोटर की कमी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होकर के पूरी हुई है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कोटर पी क्षेत्र में चला गया है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया है? बैटरी के धन सिरे में। इलेक्ट्रॉन ये नहीं बताएंगे एन क्षेत्र में चला गया है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के फलस्वरूप बना हुआ इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे पे प्रवेश कर जाता है। बना हुआ इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे पर प्रवेश कर जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे कहें, जब हम पीएन संधि डायोड को अग्रदिशिक व्यवस्थित करते हैं, जब हम पीएन संधि डायोड को अग्रदिशिक व्यवस्थित करते हैं, तो पी क्षेत्र के कोटर आकर्षण के कारण एन क्षेत्र में, तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आकर्षण के कारण पी क्षेत्र में आने लगते हैं। तथा जब कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग कर लेते हैं तो पी क्षेत्र में कोटर की कमी हो जाती है और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। गाना जैसा गाना है, कतई कोई मतलब नहीं है, आराम से आपको याद होगा। जैसे ही एन क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस कमी को पूरा करने के लिए बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर एन क्षेत्र में प्रवेश करता है। आज की भी क्लास अगर आपको मजा ना आई तो गजब हो जाएगा। फिर तो कोटर की कमी को पूरा करने के लिए बैटरी के धन सिरे के समीप एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के फलस्वरूप बना हुआ कोटर की कमी को पूरा करता है तथा बना हुआ इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे पर प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड में अग्रदिशिक अभिनति में धारा प्रवाहित होती है। अब आइए थोड़ी और बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि ये जर्मेनियम है, सपोज करो ये जर्मेनियम है, मैंने आपको लिखाया है जर्मेनियम का विभव प्राचीर 0.3 वोल्ट होता है, यानी यहां का जो वोल्टेज है वो 0.3 वोल्ट है। तो क्या ये बैटरी ये जो बैटरी है, ये बैटरी अगर 0.3 वोल्ट से छोटी है तो क्या काम कर पाएगी? 0.3 वोल्ट तो यही खपत है,
इसका मतलब करंट को गेन करने के लिए 0.3 वोल्टेज से ज्यादा का वोल्टेज होना चाहिए। और अगर कहीं ये सिलिकॉन होता तो ये बैटरी 0.7 वोल्ट से बड़ी होती, क्योंकि विभव प्राचीर सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट है। आ रही बात समझ में? जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट है, तो इसलिए आपको ये बना के रखना पड़ेगा। तो अग्र अभिनति में वोल्टेज तथा धारा के मध्य अगर हम ग्राफ खींचें और इधर हम वोल्टेज बना लें, 0.1 वोल्टेज, 0.2 वोल्टेज, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 वोल्टेज। और इधर आप धारा दिखा लीजिए, 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.5, 0.6 एम्पियर। करंट इन एम्पियर। बहुत ढंग से आप जानते हो कि अगर ये जर्मेनियम है तो इसमें करंट तब तक नहीं जा सकता जब तक इस बैटरी का वोल्टेज 0.3 वोल्ट ना हो। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम का जो विभव प्राचीर है, which is called in English potential barrier, इसका जो पोटेंशियल बैरियर है that is approximately 0.3 volt. It means that your applied battery must be greater than the 0.3 voltage. आपके द्वारा लगाई गई बैटरी कम से कम 0.3 वोल्ट से बड़ी होनी चाहिए। इट इज मेमोरेबल फैक्ट, क्योंकि 0.3 वोल्ट इसका उल्टा वाला वोल्टेज है जो बैटरी के वोल्टेज का विरोध करेगा। अच्छा, अब आपको फिजिक्स तब समझ में आएगी जब आपको पीछे की क्लासेस ठीक से आ गई होंगी। तो ये आपको समझना है कि पीछे की क्लासेस तुम्हें कितनी आई, तुमने कितना याद किया, तुम्हारी हेडेक है, उसको पढ़ो। तो इसका मतलब बेटा ये है कि 0.3 वोल्टेज तक तो नॉर्मल करंट इस तरह से जाएगा, हल्का सा यहाँ उठेगा, और इसके बाद जब 0.3 वोल्टेज के आगे बैटरी का वोल्टेज लगाते हैं, 0.3 वोल्टेज तक तो लगभग जीरो है करंट, लेकिन जैसे ही आगे लगाते हैं वोल्टेज 0.3 से ज़्यादा, वैसे ही सडनली करंट बढ़ जाता है। ये हुआ अग्र अवनति में वोल्टेज तथा धारा के मध्य अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है, अब आप लिखना शुरू करिए। लिखेंगे आप, जब पीएन संधि डायोड को किसी बाह्य बैटरी की सहायता से अग्रदिशिक व्यवस्थित करते हैं तो पी क्षेत्र के कोटर आकर्षण के कारण एन क्षेत्र में तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं,
जैसे ही कोई कोटर किसी इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, कोई कोटर किसी इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, वैसे ही n क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन की तथा आगे क्या लिखोगे, n क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन की तथा p क्षेत्र में एक कोटर की कमी हो जाती है। n क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन की तथा p क्षेत्र में एक कोटर की कमी हो जाती है। ठीक इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर n क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होती है। अब ये बना बना के लिखा जा सकता है यार। n क्षेत्र से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर p क्षेत्र में प्रवेश करता है, n क्षेत्र से बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर n क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होती है तथा इसी समय बैटरी के धन सिरे के समीप एक सहज संयोजक बंध टूट जाता है। एक सहज संयोजक बंध टूट जाता है, जिससे उत्पन्न कोटर पी क्षेत्र में प्रवेश करता है। उत्पन्न कोटर पी क्षेत्र में प्रवेश करता है और इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे पर प्रवेश करता है। और इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे पर प्रवेश करता है। इस प्रकार अग्रदिशिक में पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार अग्रदिशिक में पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाहित होती है। ये फिगर पहले बनेगा। अब हेडिंग लगाइए, अग्र अभिनति में
ये हेडिंग होगी अग्र अभिनति में वोल्टेज तथा धारा के मध्य, अग्र अभिनति में वोल्टेज तथा धारा के मध्य अभिलाक्षणिक वक्र, वोल्टेज तथा धारा के मध्य अभिलाक्षणिक वक्र। इस फिगर को अब बनाएंगे आप। उत्क्रम अभिनति में धारा प्रवाह लिखेंगे, थोड़ा और समझ लेंगे। आइए चलते हैं थोड़ा पीछे, और हमने कभी आपको ओम्स लॉ पढ़ाया होगा इस तरह से, ठीक है ना। और आपको हमने बताया था ओम्स लॉ में वोल्टेज तथा धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ दोनों अक्षों से झुकी हुई एक सरल रेखा होता है। फिर मैंने पीछे आपको यह भी पढ़ाया था कि कोई भी परिपथ ओम के नियम का कंप्लीटली एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग टॉर्च के बल्ब को और स्टार्टिंग में जो कुछ मूवमेंट के लिए किसी कॉपर वायर में करंट फ्लो होता है, मान लेते हैं कि वहाँ ओम का नियम लगता है। और स्पेशली अर्धचालकों में ये मैंने ये भी लिखाया है कि वहाँ ओम का नियम कतई नहीं लगता है। तो आप ही बताइए, क्या यहाँ ओम के नियम का कोई लक्षण दिख रहा है? ये तो ग्राफ ऐसे है, ओम के नियम में तो ग्राफ ऐसे होना चाहिए। अब आप बताइए, क्या आप ये बात कह सकते हैं कि अर्धचालक ओम के नियम का पालन करते हैं? नहीं कह सकते ना। आप यही कहेंगे कि अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, बल्कि अर्धचालक चाइल्ड समीकरण का पालन करते हैं। चाइल्ड इक्वेशन आप लिख लीजिएगा कहीं, अर्धचालक चाइल्ड समीकरण का पालन करते हैं। I बराबर kV की पावर 3/2। इन सेकेंड फॉर्म इसको मैं लिख सकता हूँ I² बराबर kV²। समझ रहे हो ना आप? ये तो कांस्टेंट है, यानी यहाँ V प्रोपोर्शनल टू I कंसेप्ट नहीं लागू हो पाता। यहाँ लागू होता है I = kV की पावर 3/2, और ये चाइल्ड इक्वेशन है। उत्क्रम अभिनति में धारा प्रवाह। उत्क्रम अभिनति में क्या होगा? ये P क्षेत्र है, ये N क्षेत्र है, यहाँ कोटर दादा रहते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन लोग रहते हैं, उनका घर परिवार है ना।
आज की क्लास के बाद पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स आसान हो गई। अब इतनी ही आपको याद करनी है। अब याद कर ले जाओ तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक का काम खत्म हो गया। चलो, उत्क्रम अभिनति में पॉजिटिव को किससे जोड़ेंगे? दिमाग लगाइए, पढ़ाया था मैंने। उत्क्रम अभिनति में पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ेंगे। इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, राइट। अच्छा, जब इसको निगेटिव से तुम जोड़ दोगे। अच्छा, एक बात और ध्यान करो, जब हमने कहा था कि पीएन संधि डायोड बनती है, तो ठीक वही है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा है। कितना भी पाकिस्तान में मुस्लिम भाई चले गए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा देश मुस्लिमों से विहीन है। और कितने भी हिंदू पाकिस्तान से यहाँ आ गए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुओं से विहीन है। हमने आपको अल्पसंख्यक वाहक और बहुसंख्यक वाहकों के बारे में बताया था, ध्यान आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि P के घर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है कि नहीं है? और N के घर में कुछ क्या है? कोटर्स हैं, लेकिन कुछ ही हैं, क्योंकि इन्हें हम माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। दीज आर नॉट द मेजॉरिटी कैरियर्स। ये मेजॉरिटी नहीं है, ये माइनॉरिटी है। अच्छा, अब क्या होगा? ये माइनस है, ये माइनस है, मतलब ये माइनस है और ये कोटर प्लस है, ये अट्रैक्ट होंगे। ये कोटर प्लस है, ये क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, होंगे अट्रैक्ट। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, देखो, N से P की ओर बनता है और इस बैटरी का प्लस से माइनस बनेगा। इनफैक्ट ये भी उधर ही होगा। ऐसी दशा में ये जो डिप्लीशन लेयर है मेरे बच्चों, ये डिप्लीशन लेयर और चौड़ी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर रहा है। आप बताओ, डिप्लीशन लेयर चौड़ी होगी? अगर डिप्लीशन लेयर चौड़ी होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट, इससे कोई भी करंट मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम कह रहे थे कि पीएन संधि डायोड एक दिशिक होता है। एक दिशिक का मतलब समझे? एक दिशिक कौन होता है? जो एक दिशा में काम करे, और एक दिशा में काम करने वाले को हम लोग वॉल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्व। इसीलिए इंजनों में वॉल्व होती है, तुम्हारी बॉडी में वॉल्व होती है। वो हर चीज जो सिंगल डायरेक्शन में काम करेगी, वन वे का काम करेगी, उसे वॉल्व कहा जाता है। पुराने जमाने में जब डायोड, संधि डायोड की खोज नहीं हुई थी, ट्रांजिस्टर्स की खोज नहीं हुई थी, जब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बड़े बड़े आते थे, है ना, टीवी इतना बड़ा सा आता था, मोबाइल भी बड़े बड़े हेड फोन होते थे, उस समय अर्धचालकों की दुनिया नहीं थी, रिवॉल्यूशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स नहीं था। उस समय इनकी जगहों पर वॉल्व का यूज करते थे, जिन्हें हम डायोड वॉल्व और ट्रायोड वॉल्व के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? डायोड वॉल्व और ट्रायोड वॉल्व, राइट? डायोड वॉल्व एंड ट्रायोड वॉल्व। तो इस तरह से डायोड वॉल्व और ट्रायोड वॉल्व हमारे होते थे। तो अब इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि कोटर इधर अट्रैक्ट हुआ, और इलेक्ट्रॉन चूंकि ये प्लस है, इधर अट्रैक्ट हुआ। उल्टा अट्रैक्ट हो रहे हैं, मिलने का कोई चांस नहीं है। सिर्फ क्या होगा, ये कुछ जो अल्पसंख्यक वाहक हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर प्लस है तो ये इधर अट्रैक्ट होंगे, ये कोटर्स हैं, ये माइनस है तो ये इधर अट्रैक्ट होंगे, इस तरह से। अब अल्पसंख्यक वाहक हैं कितने? बहुत थोड़े से। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्क्रम अभिनति में पीएन संधि डायोड से करंट नहीं मिलता है।
अर्थात पीएन संधि डायोड तभी काम करेगा जब पी क्षेत्र को पॉजिटिव से एन क्षेत्र को निगेटिव से जोड़ेंगे। अगर पी क्षेत्र को हमने नेगेटिव से जोड़ दिया, एन क्षेत्र को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो हमको रेयर करंट मिलेगा, लीकेज करंट मिलेगा, माइन्यूट करंट मिलेगा, जिसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? इसका सेंस ये हुआ, इस समय डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, डायोड का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और करंट हमें नहीं मिलेगा। अब सुनो, बाबा तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कहा है, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन सी होई। करत करत अभ्यास के बहुत फेमस है, जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात के शिल पर होत निशान। संस्कृत में सूक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज की अधिकता हमेशा वर्जित है। बाबा तुलसीदास कहते हैं, अतिशय रगड़ करे जो कोई, जो जितना ज्यादा अभ्यास करता है, अनल प्रकट चंदन सी हुई। मोटिवेशन इतना हाई है कि आग, मतलब बाबा कहते हैं कि अगर इतनी ज्यादा तुम अभ्यास कर लेते हो, इतना ज्यादा अभ्यास अगर कर लेते हो कि एक लिमिट क्रॉस हो जाए, तो उस लिमिट के बाद अगर आप आग को भी टच करोगे ना, तो चंदन जैसी ठंडी लगेगी। अनल प्रकट चंदन सी हुई। समझ आ रही बात? तो इसकी भी अति पार करो। सपोज करो यहां बड़ा वोल्टेज बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो जब बहुत वोल्टेज बढ़ाओगे ना, तो ये माइनस बहुत बढ़ेगा और ये कोटर धाड़ से इधर आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव इस पर क्रॉस करके इधर चले जाएंगे और सडनली एक करंट इसमें बढ़ जाएगा। इसे कहा जाता है एवलांस भंजन। क्या कहा जाता है? यानी एक दशा के बाद सडनली करंट फ्लो हो जाता है उत्क्रम अभिनति में, लेकिन सामान्यतया वो करंट फ्लो नहीं होता है। वो तब होता है जब बियॉन्ड द लिमिट काम करते हैं। प्रॉपर लिमिट के ऊपर जब हम अपनी औकात के बाहर काम करते हैं, तब ये ब्रेकिंग होती है। ठीक वैसे ही जैसे कैपेसिटर में पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? कैपेसिटर में, संधारित्र में पढ़ रहे थे, जो परावैद्युत सामर्थ्य, भंजक विभवांतर पढ़ रहे थे आप। प्लेटों के मध्य लगाया गया वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना टूटे हुए सहन कर सकता है, बिना ब्रेक हुए, भंजित हुए सहन कर सकता है, उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी एक लिमिट तक तो ये होगा। जैसे वोल्टेज की लिमिट बहुत बढ़ा दोगे, यहाँ हाई अट्रैक्शन क्रिएट होगा, यहाँ हाई अट्रैक्शन क्रिएट होगा, तो ऐसी दशा में सडनली करंट बढ़ जाएगा। अदरवाइज उत्क्रम अभिनति में करंट फ्लो नहीं होता है। आप भी लिख सकते हैं, जब पीएन संधि डायोड को उत्क्रम दिशिक व्यवस्थित करते हैं, तो ऐसी दशा में पी क्षेत्र के कोटर माइनस टर्मिनल की ओर तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्लस टर्मिनल की ओर जाने लगते हैं, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है और संधि का प्रतिरोध बढ़ जाता है। संधि का प्रतिरोध बढ़ जाने की वजह से परिपथ की धारा क्षीण हो जाती है, या परिपथ में ना के समान धारा बहती है। ना के समान क्यों बोल रहा हूं मैं? इसके जो अल्पसंख्यक वाहक हैं, जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, पीछे के टॉपिक्स में मैंने पढ़ाया है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, वो माइनॉरिटी कैरियर्स करंट कैरी करने का काम करेंगे। अल्पसंख्यक वाहक उत्क्रम अभिनति में चलनशील होते हैं। यह क्लास पीछे हमने लिखाई है, आप अपने घर में कॉपी खोल के पढ़िएगा। हाँ, तो लिखना शुरू करिए। जब हम पीएन संधि डायोड को उत्क्रम दिशिक व्यवस्थित करते हैं, तो ऐसी दशा में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ने लगती है
जिससे संधि का प्रतिरोध बढ़ जाता है और परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि पीएन संधि डायोड प्रायः अग्र अभिनति में ही धारा निर्गत करता है। अतः स्पष्ट है कि पीएन संधि डायोड